आज की कथा है सच्ची मित्रता की, निष्ठा की और ईश्वर के प्रेम की। कथा श्री कृष्ण और सुदामा की। गुरुकुल के दिनों में दो बच्चे एक साथ पढ़ते थे। एक थे कृष्ण, द्वारका के भावी राजा, और दूसरे सुदामा, एक साधारण ब्राह्मण। परंतु इनकी मित्रता में न कोई ऊंच नीच थी, न कोई दूरी, केवल प्रेम था। साथ मिलकर अध्ययन, साथ भोजन, साथ खेलना। उनके हृदय उस समय से ही एक हो चुके थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा गरीबी में जीवन चला रहा था। घर में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला था। पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनसे मिलाओ, शायद मदद मिल जाए। सुदामा के मन में एक ही बात, मित्रता लाभ के लिए नहीं होती, लेकिन परिवार की अवस्था देखकर वे चल पड़े द्वारका की ओर। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उन्हें देखकर पहरेदार भी चौंक गए। फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा, पर हृदय बिल्कुल शुद्ध। जब कृष्ण को पता चला कि उनका सुदामा आया है, वे राजा नहीं रहे, एक प्रेम भरा मित्र बन गए। भागते हुए बाहर आए, सुदामा को गले लगाया और आंसू बह पड़े। सखा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए, चरणों का जल माथे पर लगाया। ऐसा प्रेम धरती पर दुर्लभ है। सुदामा ने संकोच से अपनी पत्नी द्वारा दी गई थोड़ी सी चने की पोटली छुपा रखी थी। कृष्ण मुस्कुराए, सखा, लाए क्या हो मेरे लिए? शर्माते हुए सुदामा ने पोटली आगे की। कृष्ण ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई राजमहल का खजाना हो। एक एक चना प्रेम से खाया, क्योंकि ईश्वर को भोग नहीं, भाव चाहिए। पूरी रात बीत गई, पर सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण ने भी कुछ कहा नहीं। दोनों बस प्रेम में डूबे रहे। अगले दिन सुदामा बिना किसी आशा के अपने गांव लौट गया, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने दृश्य देखकर हैरान रह गया। फटा हुआ झोपड़ा अब एक सुंदर महल बन चुका था। बच्चे भूखे नहीं थे, पत्नी चमकती हुई दिख रही थी। सुदामा समझ गया। कृष्ण ने बिना बोले सब दे दिया। कृष्ण सुदामा की यह कथा हमें तीन गहरी सीख देती है। सच्ची मित्रता किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी होती। मित्रता भाव की होती है, परिस्थिति की नहीं। ईश्वर को चमक दमक नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। जीवन में कभी भी अपने सच्चे दोस्तों को मत भूलना, वे ईश्वर के भेजे हुए उपहार होते हैं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने सब दे दिया, क्योंकि जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ कृपा अपने आप बहती है। अंत में, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।